पूछना चाहता हूँ, जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अभी अभी दिवाली गई है, मेरी भी दिवाली थी, आपकी दिवाली भी थी। क्या हम अगली जो दिवाली है, यानी कि आने वाली जो दिवाली है, वो दिवाली को हम ऐसी ही जीना चाहते हैं जो दिवाली गई? क्या आने वाली दिवाली वैसे ही हमारी आए, हम ये चाहते हैं? या हम चाहते हैं कि इससे बेस्ट दिवाली हमारी अगले साल की 2021 की हो? क्या आप चाहते हो कि इससे बेस्ट हो? अगर हाँ, तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यस, ग्रेट। यानी कि आप सब चाहते हो, आप सबको पता है कि हमने जो दिवाली अभी गुजारी है वो कितनी अच्छी थी। मैं उस पर बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इस दिवाली पे मेरे पास निसान माइक्रा कार है, अगली दिवाली पे मैं BMW चाहता हूँ, और आप भी शायद ऐसी ही कोई कार चाहते होंगे। और अगर हाँ, आप ऐसी कार चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस प्रेजेंटेशन की आवश्यकता है, बिजनेस को समझने की आवश्यकता है, वेस्टेज को जानने की आवश्यकता है, क्लोजिंग पे फोकस करने की आवश्यकता है। देखो, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ या हम ट्रेडिशनल बिजनेस में चले जाएं, हर जगह पे एक ही सिस्टम काम करता है, हर जगह पे क्लोजिंग काम करता है। और वो क्लोजिंग कैसे होती है? लास्ट 5 दिन, लास्ट के जो 5 दिन होते हैं वहीं पे बिजनेस होता है। कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी, क्योंकि मैं एक टाइम था, मैं बिजनेसमैन भी रह चुका हूँ और मैंने जीवन के 15 साल जॉब भी करी हुई है। और उसके बाद में आया नेटवर्क मार्केटिंग में 2008 में, और उसके बाद में 2005-6 साल तक मैंने जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग की। और मैं 2014 6 नवंबर 2014 से मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा जो अनुभव कहता है वो ये भी कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो काम होता है वो लास्ट के 5 दिन में ज्यादातर होता है। यानी कि कहते हैं कि 60% बिजनेस, 60% बिजनेस हमारा हो जाता है 25 तारीख तक, और बाकी का जो 40% बिजनेस है, 40% बिजनेस, वो होता है लास्ट के 5 दिन में। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या ऐसा ही होता है आपके साथ भी? मेरे साथ तो ऐसा होता है। ट्रेडिशनल में भी ऐसा होता था, मैं जहां जॉब करता था उस हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ भी ऐसा होता था, और शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा होता है तो उस पे हमें क्या ऐसे काम करते हैं हम 5 दिन पे, जिसके कारण हमारा क्लोजिंग जो है वो हो जाता है, जो हमने पूरा महीना हम टेंशन में रहते, ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, और लास्ट में हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों से वही बात करने आया हूँ। मैं जानकारी देना चाहता हूँ, मैं सिखाने नहीं आया हूँ। मैं कोई आपको कुछ सिखा भी नहीं सकता। देखो, एक इंसान दूसरे इंसान को बता सकता है, सिखा नहीं सकता। ऐसा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, और मेरा आज भी मानना है, ये मेरा पर्सनली मानना है कि मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आप सब मेरे से लेवल में भी अप होंगे, और हो सकता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी मेरे से ज्यादा समय व्यतीत किया होगा। लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए, आइए चलते हैं क्लोजिंग टिप्स पे। और क्लोजिंग टिप्स पे जो कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई है, सबसे पहले उस स्ट्रेटजी को सक्सेसफुल होने के लिए 12 स्टेप हमें दिए। वेस्टेज के अंदर 12 स्टेप है सक्सेस के, आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बताना वाजिब समझूंगा। सबसे पहला स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 1, 5% का लेवल। पहला स्टेप है 5% का लेवल। स्टेप नंबर 2 है 8% का लेवल। स्टेप नंबर 3 है 10% का लेवल। स्टेप नंबर 4 है 11%, यानी कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल। स्टेप नंबर 5 है सिल्वर डायरेक्टर। स्टेप नंबर 6 है गोल्ड डायरेक्टर। स्टेप नंबर 7 स्टार डायरेक्टर। स्टेप नंबर 8 डायमंड डायरेक्टर। स्टेप नंबर 9 क्राउन डायरेक्टर, and 10 universal crown director, 11 double crown director, and last but not the least, जहां पहुंचना आपका और मेरा, हम सबका ड्रीम से सपना है, इच्छाएं है, और हमारा स्टेप नंबर 12 है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। ये कंपनी ने हमारे लिए सक्सेस होने के 12 स्टेप हमें दिए, और हमें काम करना है सिर्फ और सिर्फ इस 12 स्टेप के ऊपर। अगर हम इस 12 स्टेप के ऊपर काम करते हैं तो हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं।
बाकी आप अपना पीछे का देख के चलिए, देख लीजिए अपना जो भी आपने हमने किया जीवन के अंदर, क्या हमने वो पाया जो हम चाहते थे? क्योंकि हमने सफलता की राह पे कहीं ना कहीं हमने रोड़ा डाला खुद ने। हमने वो चीज नहीं मानी जो स्ट्रेटजी कंपनी ने डिजाइन की है, अपना दिमाग लगाया। और कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ हमें क्या काम करना पड़ता है, मैं 3 शब्दों में बोलूं तो ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। चलिए आगे चलते हैं कि कंपनी ने इस लेवल तक हमें पहुंचाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या स्ट्रेटजी हम लोगों के लिए डिजाइन करके दी, जिसके करते हम हर महीने इन सारे पड़ाव को पार कर सकते हैं, हम इस लेवल पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। तो जानते हैं वेस्टीज के स्ट्रेटजी क्या है, उनकी वर्किंग स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले वेस्टीज हमें देता है 2 तारीख को, हर महीने की 2 तारीख को हम जब अपना 100 पीवी करते हैं या तो 2000 से ऊपर का बिलिंग करते हैं, तो 2 तारीख को कंपनी हमें देती है चैंपियन डे। और चैंपियन डे के दिन ब्रांच के ऊपर एक सेलिब्रेशन किया जाता है, जहां पे जो फर्स्ट परचेस करता है उस दिन उनको सम्मानित किया जाता है। यानी कि 2 तारीख को कंपनी ने हमें क्या डिजाइन करके दिया, चैंपियन डे। उसके बाद आ जाते हैं 2 से 7 तारीख तक, जब हम परचेस करते हैं, रिपर्चेस करते हैं, तो हमें स्पेशल लकी ड्रॉ स्कीम मिलता है ना। जैसे इस महीने कभी मोबाइल फोन होता है, इस महीने लैपटॉप था, ऐसे अलग अलग लकी ड्रॉ के अंदर हमें शामिल किया जाता है। ये कब मिलता है हमें, हर महीने की 2 तारीख से 7 तारीख तक, अगर हम अपना रीपर्चेस कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं तो 2 तारीख से 12 तारीख तक अगर हम रीपर्चेस करते हैं या परचेस करते हैं, तो हमें कंसिस्टेंसी ऑफर का लाभ मिलता है। कंसिस्टेंसी के अंदर हमारे पास 2 कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर एक है 60 पीवी कंसिस्टेंसी, जिसको हम 4 महीने लगातार 60 पीवी 60 पीवी परचेस करते हैं, तो 5वें महीने हमें 1250 रुपए के प्रोडक्ट गिफ्ट किए जाते हैं। गिफ्ट का मतलब होता है कंपनी हमें दे रही है उनकी मर्जी से, राइट। आगे चलते हैं, दूसरा कंसिस्टेंसी ऑफर जो कि 100 पीवी का है, जिसके अंदर हम हर महीने 100 पीवी परचेस करते हैं, 100 पीवी परचेस करते हैं 4 महीने तक, तो 5वें महीने हमें 2500 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के, 2500 रुपये के डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के आपकी पसंद के प्रोडक्ट आपको गिफ्ट मिलते हैं। तो कौन सा करना चाहिए रिपर्चेस, 100 पीवी ही करना चाहिए सफलता के लिए। आगे चलते हैं, उसके बाद जो कंपनी ने हमारे लिए स्ट्रेटजी डिजाइन करके दी है कि 2 तारीख से 17 तारीख तक जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं कर पाते उनके लिए 2 तारीख से 17 तारीख तक उनको मिलता है मंथली रिपर्चेस ऑफर। ये सबके लिए है, जो रह जाते हैं वो 12 के बाद रिपर्चेस कर ले तो उनको 10% प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और इस बार तो कमाल ही हो गया, क्योंकि ये ऑफर हमें 27 तारीख तक मिली थी, कल तक ये ऑफर अवेलेबल था। आगे चलते हैं, 17 तारीख के बाद तो कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई, ये एवरी मंथ होता है फर्स्ट इनवॉइस स्कीम। यानी कि कोई हमारे साथ पूरे महीने में कभी भी कोई हमारे साथ ज्वाइन करता है और वो पहली परचेस जब भी करते हैं 3250 रुपये की, तो उनको 10% प्रोडक्ट गिफ्ट किए जाते हैं। और ये पूरा महीना ये ऑफर चलती है। आज भी आप किसी को ज्वाइन करोगे और 30 तारीख को रात को 11 बजे भी आप किसी को ज्वाइन करोगे क्लोजिंग के टाइम पे भी, तो उनको पहली परचेस पे ये ऑफर जरूर मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास है एवरी मंथ स्पेशल कंसिस्टेंसी ऑफर होता है कि जब मान लो हम 100 पीवी करते हैं, और वैसे ही हमारी टीम के अंदर हम अपने डायरेक्ट 6 लोगों को ले आते हैं, नए फ्रेश 6 लोगों को लेकर आते हैं, तो हमें 2500 रुपये के प्रोडक्ट फ्री दिए जाते हैं। इसमें ध्यान रखना, आप अगर अपनी डायरेक्ट 6 करोगे और वो भी 100 पीवी कंसिस्टेंसी से, तो आपको ये 2500 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे। ये भी हमें एक ऑफर मिलता है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे लेवल को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है वेस्टीज बेस्ट डील ऑफर। बेस्ट डील के तहत हमें 2 कंसिस्टेंसी ऑफर मिलती है, जिसमें सबसे पहली कंसिस्टेंसी ऑफर है कि अगर हम 2000 रुपये का सामान खरीदते हैं 3 महीने तक, तो चौथे महीने हमें 1000 रुपये का किराने का ग्रोसरी सामान फ्री मिलता है। और अगर हम 3500 रुपये का सामान खरीदते हैं 7 महीने तक, तो हमें 3500 रुपये का ग्रोसरी फ्री मिलता है। और एक अच्छी और खूबसूरत बात मैं आपको बता दूं कि स्पेशल कंसिस्टेंसी जो ऑफर हमारा बेस्ट डील का है, वो हमें पूरे महीने मिलता है। यानी कि 2 तारीख से 30 तारीख तक कभी भी आप इस कंसिस्टेंसी को कर सकते हो, इसके लिए कोई डेट नहीं है।
ये आप 30 तारीख या 31 तारीख तक आप इसको कर सकते हो और कंसिस्टेंसी का लाभ ले सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारे अमेजिंग ऑफर चलते रहते हैं, जैसे अभी 26 तारीख को आया था डबल पीवी ऑफर, है ना, तो इस ऑफर का भी हम लाभ ले सकते हैं वेस्टेज बेस्ट डील के अंदर। आगे चलते हैं, यहां पे हमारा कितना बिजनेस हो जाएगा, 60%। ये जो काम कंपनी ने जो स्ट्रेटजी बना के दी है, इस स्ट्रेटजी के तहत जो मेरा बिजनेस ग्रो हुआ है और शायद आपका भी होता होगा, वो होता है 60%। यानी कि मान लो हमें 10,000 पीवी करने हैं तो 6,000 पीवी इससे हो जाते हैं ज्यादातर। अगर 1 लाख पीवी हमें करने हैं तो 60,000 पीवी यहाँ पे हो जाएंगे, ज्यादातर यही होता है। और बाकी के जो 1 लाख में से 60,000 हो गए, अब 40,000 पीवी जो करने हैं, यानी कि 40% बिजनेस जो है वो होता है मंथ एंड एक्टिविटी से। अब ये कौन सी एक्टिविटी हम करें, क्या एक्टिविटी करें, ऐसा क्या करें जिससे कि ये 40% बिजनेस आसानी से हो जाए। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें जरूरत है डिक्लेयर करने की, और मैं भी चाहता हूं कि वाले हो किस लेवल को अचीव करने वाले हो, डिक्लेयर कर दीजिए। और डिक्लेयर कर दोगे ना तो अगले 4 दिन की मैं स्ट्रेटजी जो आपको बताऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट है कि अगर आपने वो कर लिया जो आज आपको इस प्रेजेंटेशन के जरिए मैं बताने जा रहा हूं, आप जो चाहते हो सिर्फ वही आपको मिलेगा। आप जो चाहोगे वो आप पाओगे अगर आप डिक्लेरेशन करते हो। डिक्लेरेशन में बड़ी पावर है। तो चलिए, अगर आप कैजुअल अप्रोच ना लगा के अगर कैजुअल अप्रोच लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0%। अगर आप कैजुअल अप्रोच लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0%, और अगर आप प्रोफेशनल अप्रोच लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। और ये मेरे गुरुजी माननीय शिवराज सर भी कहते हैं कि लास्ट दिन जो होता है ना, वो होता है रिक्वेस्ट एंड डिमांड पे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बात भी सच होती है कि अगर हम कैजुअल अप्रोच लगाते हैं, यानी कि हम बोले ना बोले, प्लान बताऊंगा, वो हाँ मान बोलेगा ना बोलेगा, बहुत कुछ सोचते हैं और हम ना रिक्वेस्ट करते ना डिमांड करते हैं, और फिर हमें रिजल्ट वही आता है 0%। तो हम चाहते हैं 100% रिजल्ट, तो हमें प्रोफेशनल अप्रोच लगाने की जरूरत है। आगे चलते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक करने की जरूरत है। माननीय राजीव शर्मा सर एक खूबसूरत कहानी करते हैं कि एक हरियाणा के अंदर है ना, हरियाणा रोडवेज चलता है। आप में से भी कई हरियाणा से होंगे। राजीव सर ये कहानी बोलते हैं और मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हरियाणा रोडवेज चलती है और कहते हैं कि जहां पे 8 घंटे लगते हैं, वहां हरियाणा रोडवेज के अंदर बैठ जाओ तो हरियाणा रोडवेज का जो ड्राइवर है वो आपको 4 घंटे में पहुंचा देगा। ऐसी बस वो चलाते। हुआ यूं कि एक दिन वो जो ड्राइवर साहब थे जो हरियाणा रोडवेज की बस चलाते थे, वो ऊपर स्वर्ग सिधार गए, और स्वर्ग में जब पहुंचे तो वहां पे भगवान ने कुछ अपने लोग रखे हुए थे, उनका पूरा तामझाम वहां लगा हुआ था। और उन्होंने अपने बंदों से बोला, भगवान जी ने, कि भाई ये जो गाना सुनते सुनते आ रहा है ना, डांस करते करते आ रहा है, इस बंदे को ऊपर वाला कमरा दे दो जिसके अंदर मिठाई विठाई रखी हुई है और सारी सुविधा उसके अंदर है, एसी वेसी लगा हुआ है, वो वाला कमरा इसको दे दो जो डांस करते करते आ रहा है। और उसका नंबर आया, उसको बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी वाला कमरा दे दिया। और उसके पीछे की लाइन में थे एक पंडित जी, और एक पंडित जी थे, वो आए और भगवान जी ने बोला कि इनको वो नीचे के साइड पे जो टूटा हुआ जिसका दरवाजा है ना, जहाँ पे खाना पीना भी वो जो सूखा मिलता है, वो वाला कमरा इनको। ये मजाकिया है, आप इसे सीरियस मत लीजिएगा, मैं क्योंकि थोड़ा सा है ना, मैंने शुरुआत में ही बोला था हंसते रहोगे तो बहुत फायदा होगा, तो मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ आपकी स्माइल आपके चेहरे पे आ जाए। तो पंडित जी का नंबर आया, पंडित जी को टूटा फूटा कमरा दिया गया, तो पंडित जी ने वहां रोना धोना शुरू कर दिया और भगवान को बोला, भगवान ये तो बेईमानी है, आप तो सरेआम ये गलत काम कर रहे हो। और गलत काम क्या कर रहे हो, मतलब वो बंदा जिसने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और उस बंदे को आपने वो बढ़िया वाला कमरा दिया, और मैंने पूरे जीवन जय राम जय राम जय राम किया, यानी कि सिर्फ भगवान का नाम लिया, और मुझे ये टूटा हुआ कमरा, ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान ने बताया कि यहाँ पे है ना प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है। आप हुआ ये था कि जब वो ड्राइवर बस चलाता था, यानी कि 8 घंटे की जगह जब 4 घंटे पहुंचाता था, तो वो ऐसी बस चलाता था कि जितने भी पैसेंजर थे वो उछल कूद करते थे, वो चैन से सो नहीं पाते थे। और जब वो बस चलाता था तो पीछे सारे पैसेंजर बोलते हे राम हे राम हे राम, है ना, भगवान को याद करते थे।
वो बस ऐसे चलाता था, भगवान को याद करते थे। तो उन्होंने बोला कि उसके जरिए बहुत सारे लोगों ने भगवान का नाम लिया। उसने एक ऐसा काम किया जिसके कारण उसने बहुत सारे लोगों से मुंह में से भगवान का नाम निकालवाया। और जब आप कथा कर रहे थे तो आप ही राम राम जप रहे थे, आप ही भगवान का नाम ले रहे हो, तो और पीछे जो लोग बैठे थे वो आराम से सो रहे थे। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी चेक की जाती है। ये मजाकिया वाकया था। हम आगे चलते हैं। तो क्या किया जाएगा? प्रोडक्टिविटी को चेक किया जाएगा, यानी कि आपने क्या किया वो क्लोजिंग पे तय होता है। ये लास्ट जो दिन होते हैं यहाँ पे तय होता है कि आपने कितनी प्रोडक्टिविटी अपनी दिखाई, आपने कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी, आपने कितनी CNT अटेंड करी, कितने प्रोग्राम अटेंड किए, कितने सौदा प्लान किए। ये सब कुछ आपको आपका चेक हो जाएगा ये लास्ट 5 दिन के अंदर, यानी कि लास्ट क्लोजिंग तक आपकी प्रोडक्टिविटी चेक करने का समय है। अगर सही में आपने पूरे महीने कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी है, सौदा प्लान किए हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहो वो आपको ना मिले, है ना। तो प्रोडक्टिविटी चेक करने की आवश्यकता है कि मैंने क्या सीखा पूरे महीने में और उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। और देखो, आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझे मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो हमें खुद का चेहरा पढ़ने की आवश्यकता है, खुद को चेक करने की आवश्यकता है। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे जैसे हम चाहते हैं तो खुद को चेक करिए। आपने जो लेवल चाहा आपको नहीं मिला तो खुद को चेक करिए, कौन सी कमी रह गई, उस कमी को सुधारिए और आगे बढ़िए। तो आगे चलते हैं कि हमारा पीवी जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करेगा। आपके जितने कितनी ट्रेनिंग अटेंड करी, कितनी CNT अटेंड करी। हम है ना, हर ट्रेनिंग में आते ताली बजाते हैं, शानदार लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं, लेकिन ये कितना सीखा आपने ये लास्ट दिन पता चलेगा जब आपके पीवी टोटल काउंट होंगे। और एक बात बता दूं, ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो हम ज्यादातर लोग नहीं करते और अपना दिमाग लगाते हैं, अपलाइन की रिस्पेक्ट करना सीखिए। अपलाइन की मान सम्मान को बनाए रखे। वो जो कहता है सिर्फ वही करिए, क्योंकि देखो आप भी चेक करो, आपकी भी डाउनलाइन होगी, चाहे 1 लोग हो या 10 हो या 1000 लोग हो या 5000 हो या 10,000 लोगों की आपकी डाउनलाइन होगी, आपकी टीम होगी। क्या आप चाहोगे कि आपकी टीम का नुकसान हो जाए? शायद नहीं। कोई अपलाइन नहीं चाहता, क्योंकि अपलाइन को भी पता है कि डाउनलाइन का नुकसान होगा तो उसका ज्यादा नुकसान होगा, यानी कि कोई अपलाइन कभी नहीं चाहता कि डाउनलाइन का नुकसान हो। तो अपलाइन की बात मानिए। अगर जैसे वो होता है ना कि जैसे हमें हमारी माँ बाप जो होते हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनकी बात हमें माननी चाहिए, उनके पास नॉलेज ज्यादा है, एक्सपीरियंस अनुभव ज्यादा है। ठीक वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर हमें जिन्होंने जन्म दिया वो हमारे ग्रेट अपलाइन, हमें उनकी बात को मानना चाहिए। हमें सिर्फ वही करना चाहिए जो हमारी अपलाइन हमें कहे। वो दिन को भी रात बोले ना तो हमें हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, हाँ जी आप बोल रहे हो इसलिए दिन है, आप बोल रहे हो इसलिए रात है। अगर ये काम भी हमने सीख लिया ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो भी हमें सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। तो अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए, अपलाइन की बात मानिए। अगर हो सके तो आज अपने अपलाइन को थैंक यू बोलिए, उनका शुक्रिया अदा करिए, क्योंकि उनका जितना भी शुक्रिया हम अदा करें उतना कम है। आगे चलते हैं। क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? फोकस करना है। फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट द रिजल्ट। हम ज्यादातर फोकस कहां पे करते हैं? 30 तारीख को क्लोजिंग होगी, मेरे इतने पीवी हो जाएंगे, 30 को क्लोजिंग होगी, इतने पीवी होंगे, 30 को क्लोजिंग होगी, इतने पीवी होंगे। अरे बैठे बैठे पीवी हो जाएंगे क्या? हमें एक्शन लेना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा एक्शन पे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रिजल्ट पे फोकस करते हैं और एक्शन कुछ भी नहीं लेते। और जब वो सोचते हैं कि मैं ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, मैं सिल्वर बन जाऊंगा, मैं गोल्ड बन जाऊंगा, वो सोचते ही रह जाते। 30 तारीख को क्लोजिंग हो जाती है और वो जहां थे वहीं के वहीं रह जाते। तो हमें रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है, हमें एक्शन पे फोकस करना है। अभी रात दिन बैठ के हमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन के बारे में सोचना है कि मैं कौन सा एक्शन लूं जिससे कि मुझे सफलता मिले। हमें लगातार एक्शन पे फोकस करने की आवश्यकता है। ज्यादातर लोग है ना एक्शन कम करते हैं और रिजल्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं और फिर बोलते हैं कि मुझे वो सफलता नहीं मिली। अगर आप मान लो कि आप 1000 पीवी चाहते हो, आपके 1000 पीवी कम है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? उस एक्शन को देखिए।
अगर मान लो मुझे 1000 पीवी चाहिए तो मुझे 4 से 5 होम मीटिंग करनी है, क्योंकि एक होम मीटिंग के अंदर 5, 6, 7 लोग होते हैं कि नहीं। अगर मैं एक एक होम मीटिंग ऐसे 5, 6 लोगों वाली कर लेता हूँ, 4 से 5 होम मीटिंग में कर लेता हूँ, तो मेरे मैं 10 होम मीटिंग कर लेता हूँ तो मेरे 1000 पीवी आराम से हो जाएंगे। तो मुझे अगर 1000 पीवी चाहिए तो 10 होम मीटिंग करनी है। अगर मुझे 2000 पीवी की अब आवश्यकता है तो मुझे ज्यादा मीटिंग करनी है। और क्लोजिंग के दिन देखो लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सो द प्लान को भी भूल जाते हैं। नहीं, रोज सो द प्लान करिए, रोज होम मीटिंग करिए। और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आप होम मीटिंग पे फोकस कीजिए। जब आप होम मीटिंग पे फोकस करते हैं ना, तो वहां 4-5 लोग बैठे होते हैं, एक अगर नहीं समझते तो दूसरे समझ जाते। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हस्बैंड को आप समझाने गए थे, उनको प्लान दिखा रहे थे, उनके वाइफ पास में बैठे हुए थे। अब हस्बैंड ने तो बोल दिया मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन हम जब निकल गए तो उसकी वाइफ ने बोला सच तो बता रहा था वो, करने में नुकसान कौन सा है, अच्छी प्रोडक्ट हमें मिल रही है, अच्छे कोई केमिकल उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। अगर अच्छी प्रोडक्ट घर में आ जाती है तो सच तो बता रहा था राठौड़, उसके साथ ज्वाइन कर लेते, है ना। तो इस तरह से जब हम होम मीटिंग करते हैं तो हमें रिजल्ट 100% मिलते हैं। तो होम मीटिंग पे ज्यादा फोकस करें। और अभी क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो थोड़ा सा होम मीटिंग के टाइम थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की भी जरूरत है। मास्क, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें, और हो सके तो फैमिली के साथ जूम पे इनवाइट करें अपने मिलने वालों को। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, मैपा टेक्नोलॉजी। ये वो सिस्टम है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सालों से चली आ रही है। और जितने भी आप इंटरनेशनल जाओगे, क्योंकि मैंने यूरोप के अंदर गया था मैं, जहाँ पे मैं 7 दिन रुका था, और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की मैंने ट्रेनिंग को अटेंड किया था। मैं बहुत सारी जगह पे मैंने घुमा हूँ। मैंने फॉरेनर के भी ट्रेनिंग को जूम पे अटेंड किया हुआ है। और जब मैं ये अटेंड कर रहा था तो ये लोग भी एक ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, एक ही सिस्टम पे काम करते हैं। ये लोग क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, और ये क्लोजिंग का उन्होंने नाम दिया है, वो है मैपा सिस्टम। और ये मैपा सिस्टम को फुल फॉर्म क्या है, मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। मंथ एंड प्रमोशन एक्टिविटी। अगर आप इस मैपा सिस्टम पे अगर काम करते हो लास्ट दिनों के अंदर, अगर आज से आप जुड़ जाते हो, तो आज तारीख है 28, 29, 30 एंड क्योंकि लगभग तो पहली तारीख को ही क्लोजिंग होता है, तो हमें 4 दिन तो वैसे भी गिनने, 3 दिन तो गिनने ही चाहिए। 30 तारीख को रात को 12 बजे लेकर चलते हैं, जो भी रह जाएगा 1 तारीख को हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। यानी कि मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी पे हमें ज्यादा फोकस करना है। रात को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर आज नींद आ गई ना, तो वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। तो अपनी नींद को 2 दिन के लिए बोलिए कि भाई तू रुक, अभी तेरी जरूरत अभी नहीं है। 1 तारीख के बाद तू आना जब क्लोजिंग हो जाए, फिर 1-2 दिन आराम करो। 2 तारीख को चैंपियन डे के ऊपर जाओ और परचेस कर लो, तब तक 1-2 दिन आराम कर लेना बोले। लेकिन अभी सोना हराम है ना। अगर सोते रहोगे तो सोना नहीं मिलेगा, अगर सोना चाहिए तो सोना भूल जाओ, राइट। चलिए आगे चलते हैं कि क्या करें हम। मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी क्या होती है, एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये कहानी मुझे बहुत ही प्रेरित करती है, बहुत ही अच्छी लगती है। राम सेतु बन रहा था। जब भगवान राम को लंका में जाना था तो राम सेतु की आवश्यकता पड़ी। वो पूरी कहानी पे नहीं जाते, लेकिन जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो सभी वानर जो थे वो जुड़ गए और बड़े बड़े पत्थर लेकर वो राम सेतु के अंदर अपना पार्टिसिपेंट कर रहे थे, यानी कि उसको पानी में डाल रहे थे और एक पुल तैयार हो रहा था। तो जब वो पुल तैयार हो रहा था तो एक गिलहरी आई, और गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ उठाती थी और वो भी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेंट करती थी, यानी कि छोटे कंकड़ उठाए वो इस राम सेतु के निर्माण के अंदर अपना सहयोग दे रही। ऊपर से बहुत सारे व्यक्ति आए और वो भी छोटे छोटे कंकड़, रेती छोटी छोटी उठा के अपना योगदान दे रहे थे जब ये राम सेतु बन रहा था। लेकिन वानर ने देखा कि ये गिलहरी जो है वो बार बार पैर में आ रही है और वो छोटे छोटे कंकड़ लेकर आ रही है। तो वानर ने उसे धमकाया और उसे बोला कि तू बार बार बीच में आ रही है, कहीं मेरा पैर लग गया तो तू मर जाएगी, और तेरे ये छोटे छोटे कंकड़ से क्या हो जाएगा। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर की आवश्यकता है, 500 केजी के पत्थर हम उठा रहे हैं और तू है कि 100 ग्राम के पत्थर उठा के बीच में आ रही है। तो वो ज्यादा परेशान हुआ, तो वानर ने उस गिलहरी को उठा के
फेंक दिया। जब उसने फेंका तो वो भगवान राम के हाथ में जाके गिरी, और जब वो भगवान राम के हाथ में जाके गिरी तो भगवान राम ने उसके ऊपर 3 उंगली घुमाई। इसलिए कहते हैं कि गिलहरी के ऊपर आज जो 3 ब्लैक निशान है वो निशान भगवान राम की उंगलियों के है ना। तो उन्होंने लीडरशिप यहाँ पे दिखाई। इन्होंने भगवान राम वो वानर के पास गए और उन्होंने क्रिएट किया कि ये राम सेतु जो बन रहा है ना, इसके अंदर जो ये गिलहरी अपना योगदान दे रही है, वो छोटे छोटे कंकर है ना, इस छोटे कंकर से ही जो बीच में गैप रह जाती है, आप जो पत्थर डाल रहे हो बड़े बड़े, उसके बीच में जो गैप रह रही है वो इन लोगों के कारण, इनके छोटे छोटे योगदान से ही पूरी हो सकती है। और अगर ये छोटे छोटे गैप भर गए तो पानी ऊपर नहीं आएगा और हम बड़ी आसानी से राम सेतु का निर्माण कर पाएंगे। और भगवान राम ने एक चीज यहाँ पे क्लियर की, एक लीडरशिप क्रिएट करी, और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि हम जब बड़ा बिजनेस करते हैं तो हमें छोटे छोटे योगदान पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ये भी क्लियर किया कि वो जो वानर थे उनकी कैपेसिटी थी कि वो 1000 का पत्थर उठा ले। उनकी कैपेसिटी थी 1000 का पत्थर उठाने की, लेकिन वो 1000 केजी का पत्थर ना उठा के 500 केजी का पत्थर उठा रहे थे। तो भगवान राम ने उनसे ये बात करी कि आपकी कैपेसिटी 1000 केजी की है तो आप 500 केजी उठा रहे हो, और जबकि ये गिलहरी जो है उसकी कैपेसिटी है 50 ग्राम का पत्थर उठाने की, लेकिन ये 100 ग्राम पत्थर उठा रही है। यानी कि ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रही है। जब क्योंकि देखते हैं ना, यहाँ भी बड़े वानर मिलते हैं हमें नेटवर्क मार्केटिंग में, बड़े लीडर हो जाते हैं तो फिर वो काम कम करते हैं और बातें ज्यादा करते हैं। पूरा सच्चाई यही है, बातें बड़ी करते हैं, है ना। यानी कि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन वो अपनी कैपेसिटी से कम काम करते हैं। जबकि छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जो 5% के लोग, 8% के लोग, वो बड़ी मेहनत करते हैं। आपको इसको चेक करने की आवश्यकता है। अगर आप लीडर हो, आपकी टीम है, आपकी टीम में 8% के लोग हैं, 5% के लोग हैं, उनके काम करने से बड़ा चेक बनता है। उनका चेक जब आप बड़ा बनाओगे, उनके जब प्रमोशन कराओगे तो आपके प्रमोशन बड़े होंगे। ये हमें इस कहानी से सीखने की आवश्यकता है। अगर हमने इस कहानी के जरिए ये सीख लिया, इस गिलहरी को याद कर लिया कि गिलहरी के छोटे कंकर से अगर राम सेतु के अंदर योगदान हो सकता है, तो आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो सपने हैं, उसको अचीव करने के लिए भी ये छोटे छोटे जो लेवल है ना, वो बड़े काम के हैं। हम क्या करते, बड़े लेवल पे फोकस करते। कोई बंदा आज जुड़ता है, उसे बोल देते तेरे को 1 महीने में स्टार बना दूंगा, और फिर खुद तो बने होते 6 महीने लग गए होते हैं। और जो बंदा जुड़ता नहीं, उससे पहले बोलते हैं तू मेरे साथ आ जा, तेरे को स्टार बना दूंगा, क्राउन बना दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, छोटे छोटे पार्टिसिपेंट पे फोकस कीजिए और जो सच्चाई है सिर्फ वही उनके साथ बयां कीजिए, सच्चाई बताइए। सबसे पहला लेवल आता है फास्ट 8%, और सिर्फ हमें अभी फोकस करने की जरूरत है फास्ट 8%। चलिए मैं आगे आपसे बात करना चाहता हूँ। हमें 2 जगह पे ज्यादा फोकस करना है। पहला फोकस हमें करना है मेपा सिस्टम के ऊपर, मंथ एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, एंड 8% के लेवल पे। आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग 5% के लेवल पे है, जो 8% पे नहीं पहुंचे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे फोकस कर लीजिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 8% के लेवल पे आप फोकस कर दीजिए, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। यानी कि गिलहरी वाले कहानी को याद कर लीजिए कि छोटे छोटी चीजों से बड़ा काम हो सकता है। ये 282 पीवी जब जमा होते हैं ना, तो ये बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है। और आगे चलते, अगर हमें देखो बिल्डिंग को आग लगानी है ना, कहीं लगा मत देना मेरे कहने पे, लेकिन अगर मान लो बिल्डिंग को आग लगानी है, तो अगर ऊपर से आग लगाएंगे तो क्या वो बिल्डिंग पूरी जलेगी? नहीं। अगर हमें बिल्डिंग को जलाना है तो हमें नीचे आग लगानी पड़ेगी। जब नीचे आग लगाओगे तो वो पूरी बिल्डिंग जल सकती है। आप रॉकेट को देखिए, कहते हैं ना रॉकेट सबसे ज्यादा तेज जाता है, सबसे ज्यादा ऊपर जाता है, सीधा जाता है। ये सब क्यों होता है पता है? क्योंकि उसके पीछे आग लगी होती है। पीछे आग लगी, नीचे आग लगी होती है। जब आप नीचे आग लगाओगे ना, तो फिर आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। अब ये आग कौन लगा सकता है? आपको खुद को लगानी पड़ेगी, आपको फोकस होना पड़ेगा। मेपा एंड 8%। 8% क्या है? नीचे की आग है। अगर 8% के लेवल के लिए आपने अपने नेटवर्क में आग लगा दी, तो फिर वो हो जाएगा जो आप चाहते हो। आपने जो लेवल सोचा है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जिताने का बिजनेस है, ये जीतने का बिजनेस नहीं है। अगर हम हमारी टीम को जिता देते हैं तो हम अपने आप जीत जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके अलावा अब बात आती है कि 8% के लिए क्या किया जाए। एक सवाल आ रहा होगा, आपके भी जहन में आ रहा होगा, एक दिन मुझे भी आया था
अगर मान लो कोई आपके साथ आज जुड़ता है और उसको करना है फास्ट 8%, तो उसे कितने पीवी चाहिए? 282 पीवी। बस सिर्फ और सिर्फ उसको ज्वाइन करवाने के बाद हम ज्यादातर क्या करते हैं? जोड़ा छोड़ा, जोड़ा छोड़ा, जोड़ते छोड़ देते, जोड़ते छोड़ देते, नहीं उसको फिर वो बहुत सारे नेगेटिव मच्छर मार्केट में घूम रहे वो काट लेते हैं। हमें उसको पॉजिटिविटी की मच्छर जाली लगाने की आवश्यकता है, और वो मच्छर जाली कब लगेगी? जब उसका चेक बन जाता है। अगर आपकी टीम में मान लो कोई आज जुड़ता है और उसका आज आप चेक बना देते हो 1200 रुपये का, तो क्या वो कभी आपको छोड़ के जाएगा? कोई नेगेटिव मच्छर उसको काट सकता है क्या? नहीं। आपने 1200 रुपये की मच्छर जाली लगा दी, अब उसको कोई नेगेटिव मच्छर नहीं काट सकता। और ये फास्ट 8% के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं? तो जब भी वो ज्वाइन होता है, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, एक्ट 72 जो नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है, 72 घंटे पे काम करने की आवश्यकता है। 72 घंटे के अंदर उसको फास्ट 8% बना दीजिए, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 होम मीटिंग उसके साथ कर लीजिए। अभी ज्वाइन किया, अभी उसका लिस्ट बनाया और उसके साथ लग के 5 होम मीटिंग उसकी कर दी बस। अब आप बताओ कि 5 होम मीटिंग इसके साथ हम कर ले किसी डाउनलाइन के साथ। अगर आप क्राउन हो, आप डायमंड हो, आप स्टार हो, आप किसी अपने नेटवर्क के अंदर जो कि आज जुड़ रहा है उसके साथ मिलके 5 होम मीटिंग कर दो, तो क्या उसका फास्ट 8% नहीं हो सकता? उसके 282 पीवी नहीं हो सकते? आराम से हो सकते हैं। 100 पीवी तो उसने कर लिए, 182 पीवी 5 होम मीटिंग से कम आ ही जाएंगे, है ना। 5 में से 2 भी मीटिंग सफल हो गई तो भी हो गया। यानी कि ये बहुत ही आसान काम है। हमने मुश्किल बना रखा है, हमने मुश्किल बना रखा है इस काम को। इससे आसान कोई काम ही नहीं है। आगे चलते हैं। सेलिब्रेट करो जब कोई आपकी टीम के अंदर जीत जाए। कोई, हम क्या करते हैं, बड़े लेवल को तो सेलिब्रेट करते हैं। कोई DUCD बन गया, धमाका कर देते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ग्रुप के अंदर, मेरा गुरु, मेरा ये, मेरा वो, DUCD बन गया, है ना। कभी सोचा है आपके टीम में जो 8% लेवल अचीव करता है उसके लिए आप क्या करते हो? छोटे छोटे बैच बनाइए। 15-15 रुपए के बैच रेडीमेड भी मिलते हैं आज तो। वेस्टेज के लिए तो कुछ इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। 15 रुपए का बैच मिलता है, उसको परचेस कीजिए, उसको लगा के दीजिए। जब वो फास्ट 8% बन जाता है। मेरी टीम के अंदर मैं ज्यादातर करता हूँ, हम छोटे छोटे केक खरीदते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके फैमिली के साथ बैठते हैं और उस लेवल को हम एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आप आइसक्रीम के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप 4-5 टीम के मेंबर को इकट्ठा करके ताली बजा के गुलाब का फूल देकर आप सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन जो भी आपकी टीम के अंदर पहला लेवल, पहला पड़ाव अचीव करता है 8%, फास्ट 8%, उनका सेलिब्रेशन जरूर कीजिए। बड़े प्रमोशन नहीं करोगे तो एक टाइम चल जाएगा, क्योंकि उनको अभी मोटिवेशन की आवश्यकता कम है। लेकिन जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं और जो अभी 8% या फास्ट 8% पहुंचते, उनको मोटिवेशन की जरूरत है, उनको मच्छर जाले की जरूरत है। तो उनको मोटिवेट कीजिए, उनके लेवल को अचीव, जब वो लेवल अचीव करे तो उसको सेलिब्रेशन करिए। और ये सेलिब्रेशन जो है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। तो हमें सेलिब्रेशन पे फोकस करने की आवश्यकता है। हमें एनर्जी नहीं लगानी। अभी देखो लास्ट पूरे महीने तो 25 तारीख तक हमने एनर्जी पे काम किया। अभी हमें काम करने की जरूरत है सेनर्जी पे। और ये सेनर्जी क्या होती है? तो माननीय राजीव शर्मा सर कहते हैं कि जब सैनिक को वो तालमेल करना होता है ना, क्या बोलते हैं, कदम ताल। हाँ, कदम ताल जब वो करते हैं तो उनको एक गवर्नमेंट जो है वो पूल के ऊपर कदम ताल करने की इजाजत नहीं देती है। यानी कि वो कहीं भी अपना कदम ताल कर सकते हैं। सैनिक, हमारे जवान जो है वो कहीं भी कदम ताल कर सकते हैं, सिर्फ वो किसी भी पुल के ऊपर कदम ताल नहीं कर सकते। जिस पुल के ऊपर हजारों केजी का वजन उठा के ट्रकें गुजर जाती है, उस पुल के अंदर हमारे जवान कदम ताल नहीं कर सकते। उसका रीजन आपको पता है? क्योंकि जब वो कदम ताल करते हैं ना, तो वो एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, वो सेनर्जी लगाते हैं। और वो सेनर्जी में इतनी ताकत होती है कि उस पुल को भी गिरा सकता है। यानी कि कुछ जवान अगर कदम ताल कर दे पुल के ऊपर, तो वो जो पुल है वो गिर सकता है, वो कमजोर हो सकता है, जिसके कारण गवर्नमेंट जो है वो पुल के ऊपर सेना को इजाजत नहीं देती कदम ताल करने की। तो हमें भी वो कदम ताल करने की आवश्यकता है, वो सेनर्जी अपने अंदर लाने की जरूरत है। वो जोश, वो जुनून के साथ अगर हम लास्ट के दिनों में काम करते हैं तो हमें वो मिलता है जो हम चाहते हैं। आगे चलते हैं। कुछ 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, 5
चीजें जिसको इस्तेमाल करके आप अपने क्लोजिंग को बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो काम हमें करना है वो करना है सेल्फ पीवी पे, यानी कि आपको अपना खुद का पॉइंट वॉल्यूम चेक करना है। आपने चाहे 30 पीवी करना था या 40 पीवी, 100 पीवी, 200, जो भी आपको रीपरचेस आप खुद की आईडी पे करते हो, पहले तो उसको आईडी खोलिए और अपना पीवी चेक कीजिए कि क्या आपने अपना जो सेल्फ पीवी वो कर लिया कि नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है कि क्लोजिंग के बाद याद रहता है यार मैंने पूरे टीम का तो करवा दिया, अपना भूल गया, है ना। तो जरूर से अपना आईडी खोलें और सेल्फ पीवी को चेक कीजिए। मिनिमम सेल्फ पीवी हमें 40 पीवी करने होते हैं इनकम लेने के लिए ब्रॉन्ज के बाद, और उससे पहले 30 पीवी, लेकिन मैं तो 40 ही बताता हूँ। मिनिमम 40 पीवी जरूर कीजिए, जिससे कि आपके टीम में जो भी काम हो उसका भी बेनिफिट मिले। और वैसे भी हमारे इतने प्रोडक्ट तो यूज हो ही जाते हैं। आगे चले तो दूसरा काम हमें करना है, पर्सनल रिक्वायरमेंट को चेक कीजिए। यानी कि मान लो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, तो आपको अपनी जितनी भी पूरी टीम है वहां से 2001 पीवी की आवश्यकता है। तो उसको पहले चेक कीजिए कि 2000 में से कितने पीवी हुए हैं और अब कितने पीवी कम है, उसको लिख लीजिए। पेपर वर्क करना पड़ेगा, हमें पेपर लेके बैठना पड़ेगा। आगे चलते तीसरा काम जो हमें करना है वो है डाउनलाइन की रिक्वायरमेंट को चेक करना। मान लो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, यानी कि मेरे को स्टार बनना था, मैंने अपना स्टार 25 से पहले ही कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अपनी डाउनलाइन की रिक्वायरमेंट, कौन है जो ब्रॉन्ज बनने वाला है, उसके पीवी कैसे हो सकते हैं, कौन सिल्वर बन सकता है, उसके कितने पीवी कम है, कौन स्टार बन सकता है, उसके कितने पीवी कम है, फिर एलओबी कहां से हो सकती है, मल्टीपल एलओबी कहां से हो सकती है, यानी कि डाउनलाइन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वो चेक करने की जरूरत है और फिर चेक करके उनसे बात करना है। आगे चले तो चौथा जो काम हमें करना है, फॉर काम, वो है टीम का डीबीआर चेक करना है। ये आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के सीखिए। www.mywestit.com पे जब आप जाओगे, अपना आईडी लॉगिन करोगे, वहां नेटवर्क का एक ऑप्शन है, वहां जब आप जाओगे तो आपकी टीम के जितने भी आपने डायरेक्ट करे वो दिखेंगे। नीचे आपको एक्सपोर्ट फाइल करने का ऑप्शन है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, यानी कि आपकी टीम कितनी है उन सब का एक एक्सेल फाइल हो जाएगा रेडी। और उस एक्सेल फाइल के अंदर आपको ये पता चलेगा कि आपकी टीम के अंदर कौन 8% पे है, कौन 5% पे, कौन 10% पे, कौन 11% पे, यानी कि किसके कितने पीवी कम है, वो इस आप डीबीआर रिपोर्ट के जरिए चेक कर सकते हो। और अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपका अचीवमेंट आसान हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मैंने फिर से याद दिलवाता हूँ, गिलहरी वाली बात याद करनी है, सबसे नीचे जाके काम करना है। जब आप नीचे जाके काम करोगे, अपनी टीम में 5% वालों को 8% पे ले आओगे, तो उसके ऊपर वाले ऑटोमेटिक 10% पे आएंगे, और ऊपर वाले ऑटोमेटिक ब्रॉन्ज बनेंगे, फिर सिल्वर भी ऑटोमेटिक बनेंगे, और आगे के लेवल सारे ऑटोमेटिक होंगे। तो हमें फोकस कहाँ पे करना है, नीचे जाके, सबसे नीचे जाके काम करने की जरूरत है। ऊपर वाले सबका भला हो जाएगा। अगर आप चाहते हो सही में पूरे नेटवर्क का भला करना, तो 5% वाले लोगों के साथ अभी लग जाइए और सबकी 5-5 मीटिंग करवा दीजिए। हो गया उनका फास्ट 8%, हो गया सबका 10%, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जो भी आप करना चाहते हो, सारे लेवल अचीव हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 8% पे अगर हम फोकस करते हैं। तो आगे चलते हैं। सो द प्लान, ज्यादातर लीडर्स को मैंने देखा है कि लास्ट के दिनों में वो प्लान करना बंद कर देते हैं, है ना। कभी सुना है कि हमने, कभी याद है आपको, कभी खाना बंद कर दिया था 2-4 दिन के लिए? नहीं ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का जो रहस्य है वो एक ही है, और वो है सो द प्लान। जितने ज्यादा प्लान शो करेंगे उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी। तो सफलता का राज क्या है? सो द प्लान। और हम लास्ट दिन में क्या नहीं करते? सो द प्लान। तो क्या करने की आवश्यकता है? सो द प्लान। 30 तारीख को रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है, तो आपको 11 बजे तक प्लान करने पड़ेंगे। 11 बजे भी लास्ट सो द प्लान आपका होना चाहिए, यानी कि सो द प्लान को कभी भी नहीं छोड़ना है। जो पार्ट टाइम काम करते हैं उनको रोज के 2 प्लान करने आवश्यक है, अनिवार्य है। आवश्यक तो अलग बात है, अनिवार्य है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। जैसे खाना खाए बिना नहीं चलता ना इंसान को, तो ये भी नहीं चलेगा। और जो फुल टाइमर है उनको 5 प्लान करने हैं रोजाना। अब ये 2 प्लान में बता रहा हूँ, वो हमारे डायरेक्ट प्लान हो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है जैसे मैंने आज 5 प्लान किए, तो 5 नहीं, मैंने ज्यादा ही कर लिया, 3 CNT में करके बैठा हूँ, और अभी भी 9 बजे एक और मेरी CNT है। तो मैं
मुझे क्या करना है, ज्यादा सोदा प्लान करना है, ज्यादा लोगों से कनेक्टेड होना है। और 5 प्लान की मतलब है मैंने मेरे प्लान किए कि नहीं किए, मेरी टीम के भी अगर कर लिए तो भी मेरे काउंट होते हैं, क्योंकि प्लान तो मैंने किए है ना। और जब भी आप प्लान करो तो सबसे पहले शुरुआत करो कि मैं जिससे बात कर रहा हूं मैं उसका मोबाइल नंबर नोट डाउन करता हूं, उसका नाम नोट डाउन करता हूं, उसका एड्रेस नोट डाउन करता हूं, वो कहां से, उसका नंबर क्या है। क्योंकि जो मिलवाने वाला बंदा है वो तो फॉलोअप लेगा ही लेगा। हमारा भी कर्तव्य है कि हमने प्लान दिखाया तो हम डायरेक्ट फॉलोअप ले। ज्यादातर लीडर्स ये काम नहीं करते, उसके भरोसे छोड़ देते जो हमारे साथ नया नया ज्वाइन होता है। तो ये 5 काम अगर हमने कर लिया तो हमें सफलता से कोई रोक सकता। और इस मैसेज को जरूर पढ़िएगा, मैं भी पढ़ के आपको सुनाता हूं कि लीडर वो होता है जो कोई भी काम हो उसको वो खुद करके दिखाता है। लीडर कौन होता है, कोई भी काम हो बिजनेस से रिलेटेड वो खुद करके दिखाता है और अपनी टीम को उदाहरण देता है अपना, वो उसे लीडर बोलते हैं। खुद काम करे और वो अपना उदाहरण दे अपनी टीम के अंदर, ना कि अड़ोस पड़ोस वाला का, है ना। ज्यादातर लोग तो उस टीम ने ये कर दिया, उस टीम ने वो कर दिया, हम ज्यादातर उसी में रह जाते हैं। अपने खुद का उदाहरण देने की आवश्यकता है। याद रखे, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि लोग वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। अगर आप सोदा प्लान नहीं कर रहे, अपनी टीम को बता रहे हो सोदा प्लान करो, तो ऐसा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम सोदा प्लान करे तो आपको सोदा प्लान करने की आवश्यकता है। आप जो अपनी टीम से करवाना चाहते हो उसे सबसे पहले खुद करिए। आप चाहते हो अपनी टीम को सिल्वर बनाना तो पहले खुद सिल्वर बनिए। आप चाहते हो आपका 50,000 का चेक हो, आपकी टीम में 50,000 का चेक हो, तो पहले खुद का बनाइए। आप चाहते हो कि आपकी टीम में किसी की एलओबी हो जाए तो पहले खुद की एलओबी कर लीजिए। यानी कि आप वो काम पहले करिए जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं, राइट। तो जो अभी 8% लेवल पे नहीं है, ये 350 पार्टिसिपेंट जो है, जो 8% के लेवल पे नहीं है, वो उनको कुछ भी नहीं करना। आज सिर्फ 5 सोदा प्लान कर लीजिए, 5 होम मीटिंग कर लीजिए, आपका ये लेवल हो जाएगा। और जब ये आप करोगे तो आने वाले टाइम में आप अपनी टीम से करवा पाओगे। मैंने फास्ट 8% किया था पहले दिन, जब मैंने वो एक दिन में किया तो अब मैं 1 महीने में कम से कम करवा सकता हूँ अपनी टीम से। अगर आप अपना फास्ट 8% आज नहीं करते हो तो आप अपनी टीम से भी कभी नहीं करवा पाओगे, और वो लेवल आपको नहीं मिलेगा जो आपकी अपलाइन को मिला। तो सभी लोग लेवल पे फोकस करिए। विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीवन।